कितने हैं? देखिए, एक सवाल आया, अगर किसी का शौहर मर जाता है तो वो औरत अपने जेवर खोलेगी या नहीं? कुरान में क्या लिखा हुआ है कि सूरह बकरा सूरह नंबर 2 के अंदर कि अगर शौहर मर गया तो औरत 4 महीना 10 दिन जो वो जेवर ओवर पहने हैं उसको वो निकाल दे। 4 महीना 10 दिन के बाद दोबारा वो जेवर अपना पहन सकती है, लेकिन बनाव श्रृंगार नहीं करेगी क्योंकि शौहर तो है ही नहीं। फिर 4 महीना 10 दिन के बाद अगर उसकी शादी हो जाती है तो अपना बनाव श्रृंगार करेगी। तो 4 महीना 10 दिन तक वो जेवर भी निकाल सकती है, फिर बाद में वो पहन ले। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। तो इसकी वजाहत हो जाए, निकाल सकती है या निकालना ज़रूरी है? ये वो जो सवाल था कि निकाल सकती है या निकालना, वो निकाल दे अपने जेवरात निकाल दे और 4 महीना 10 दिन के बाद फिर पहन ले। हमेशा के लिए नहीं निकालना है। वाइट वाला जो कपड़ा है वो भी नहीं पहनना है, जो कपड़ा वो पहनती है वही कपड़ा पहने। घर के कोने में नहीं रहना है, वो बाहर भी रह सकती है, यानी घर के सेहन में भी रह सकती है, कहीं डॉक्टर के पास जाना वो भी जा सकती है, फ़ोन पर भी बात कर सकती है, बहुत सारे मसाइल है। अब कितने बोलते अरे नहीं घर के कोने में रहने का, बाहर नहीं निकलने का, ऐसा नहीं। और वाइट कपड़ा पहनने का तो कहीं आया ही नहीं कि वाइट कपड़ा पहने। अब ये सब चीज़ हम और आप कहाँ से ले आए पता नहीं। जो कपड़ा पहन रही है वही पहनेगी, अलबत्ता अपने जेवरात वो निकाल दे। फिर इसी तरह मेकअप वगैरह जो वो कर रही है, जो अपने शौहर के लिए करती थी, वो ना करे। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। पहली शादी ये क्या, अच्छा नहीं सॉरी, बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? बेटी की शादी है, किसी से कर्ज भी नहीं मिल रहा है, ऐसी सूरत में ब्याज ले सकते हैं क्या? याद रखिएगा, इस्लाम के अंदर शादी सादी है, सिंपल है। शादी में खर्च लड़का करेगा, लड़की को नहीं करना है। इसलिए शादी के अंदर लड़की वाले से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल नहीं खा रहे हैं। वो क्या खा रहे हैं? लड़की वालों से जो लोग ले रहे हैं वो हलाल, लड़की वालों से जो ले रहे हैं, चाहे 4 चक्का ले या 2 चक्का ले या कैश ले, जो ले रहे हैं वो हलाल, वो आप लोग बोलिएगा, वो हलाल नहीं है लेना। अब ये बेचारे शादी करना चाहते, इसका मतलब 4 चक्का 2 चक्का कोई मांग रहा होगा, लेकिन फिर भी हम ब्याज नहीं ले सकते, क्योंकि ब्याज लेना, देना, लिखना, सब कुछ करना सब गलत है। क्योंकि ब्याज ले लेकर फिर उसको भरिएगा कैसे? हाँ, ऐसा कर सकते, कुछ लोगों से मिलिए, भाई साहब मेरी बेटी की शादी है, मेरा हेल्प कीजिए, और कोई ना कोई हेल्प करेंगे। और आप ऐसा लड़का ढूंढिए जहां आपको पैसा ही ना खर्च हो। लंबा चौड़ा ढूंढने की ज़रूरत क्या है? ज़्यादा जो लेने वाला उसके पीछे जाने की ज़रूरत क्या है? जो कम ले ये ले ही ना, ढूंढिए ये कि ले ही ना, सुन्नती शादी करे। इतने बड़े मजमे में क्या कोई आदमी ऐसा नहीं है, कोई नौजवान जो सुन्नती शादी कर ले? आराम से मिल जाएंगे। ढूंढिए तब होगा, लेकिन ब्याज नहीं ले सकते, किसी भी हालत में लेना नहीं है। इंटरेस्ट नहीं लेना, सूद नहीं लेना, ब्याज नहीं लेना, बिल्कुल नहीं लेना है, वरना कभी आप भर ही नहीं पाइएगा, अदा ही नहीं कर पाइएगा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। और ये क्या है? राजेश यादव का है। हमारे क्षेत्र में तलाक बहुत होता है और वो हमको इसमें शरीक भी रहना पड़ता है। तो ऐसे करने तलाक वाला मसला वही तो हमको हमारा कोई गुनाह है क्या उसमें? राजेश यादव जी का आपका है? यादव जी का सवाल ये है कि तलाक बहुत होता है हमारे क्षेत्र में। मुस्लिम के यहाँ भी होता होगा, दूसरे के यहाँ भी होता होगा? मुस्लिम के यहाँ ज़्यादा है, यानी यानी मुस्लिम लोग बुलाते हैं तलाक। अच्छा, तलाक आप लोग
क्यों दे रहे हैं, हमको तो समझ में नहीं आया। तलाक का मसला क्यों पैदा कर रहे हैं? इसलिए पैदा हो रहा है कि आप जो पैसे वाली शादी करते हैं तो वह आपके दिमाग पर चढ़ के रहती है। ज़्यादा कुछ बोलिएगा नहीं, मेरे अब्बा ने आपको ख़रीदा है। हाँ, उनका योगदान तो रहेगा ही, क्योंकि वो मुखिया जी रह चुके हैं, तो वो समझाने के लिए आ सकते हैं उसमें। वो तो और अच्छा काम कर रहे हैं, वो तो मिलाना चाहते होंगे, कह रहे मिल जाओ, मत लड़ाई झगड़ा करो, तो वो तो सेवा कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं। और कोशिश ये कीजिए कि तलाक ही ना हो। कभी कभार कभी कुछ हो गया, उलमा से पहले मिलिए, उलमा से मसला नहीं हल होता तो मिलिए, सबसे मिलिए। वो तो कोशिश कर रहे हैं, अच्छी बात है, अच्छा कर रहे हैं, मिला रहे हैं। पहले वो कोशिश करते होंगे कि भाई किसी तरह मिल जाए, लेकिन फिर भी अगर नहीं मिल पाते हैं तो ये आखिरी ऑप्शन है। और आखिरी ऑप्शन मर्द के लिए तलाक है और औरत के लिए खुला है। कभी कभी कैसा होता है, उसका मर्ज से नहीं होता, मारपीट, पी रहा है, खा रहा है, गाली बात दे रहा है, कब तक बर्दाश्त करेगी? तो वो भी खुला लेके अलग हो सकती है, उसको खुला कहा जाता है। तो औरत को भी इस्लाम ने हक दिया है, तो औरत को हक दिया खुला लेने का, मतलब कि वो जो महर दिया था उसको वापस कर दे और उसके बाद वो अलग हो जाए, वो अलग हो जाए। मर्द का क्या है, ज़्यादा गुस्सा दिखाता, ज़्यादा कुछ बोला तो तलाक तलाक तलाक। तो तलाक भी देने का तरीका होता, 3 महीने में देने का, एक ही दिन में मत दे देने का। इसलिए ज़रूरी है कि जब 3 महीना तक रहेंगे, हो सकता कोई सूरत निकल आए और हो सकता मिलाप हो जाए। तो इस्लाम का जो तलाक देने का तरीका है 3 महीने वाला, वो इतना प्यारा है कि तलाक होने की नौबत बहुत कम आएगी। और पूरे कुरान मजीद में तलाक वाली एक सूरा है, निकाह वाली सूरा नहीं, लेकिन तलाक वाली सूरा है। तो तलाक वाली सूरा, तो कैसे तलाक देना चाहिए? तो यादव जी को चाहिए कि वो कहें कि आपके कुरान में जो लिखा, पहले खुद तो आप लोग अमल कीजिए, तो आप उनको बताइए कि आपके कुरान में सूरह तलाक है। अब जो आइंदा कभी जाइएगा तो बोलिएगा कि आपके कुरान में खुद ही तलाक वाला है। और मेरे हिसाब से एक हिंदी या इंग्लिश कुरान आपको दे दिया जाए, भेंट कर दिया जाए, तो बड़ा अच्छा रहेगा, ताकि कोई भी आएगा तलाक वाला तो आप खोल के बता दीजिएगा, देखिए आपके यहाँ क्या लिखा हुआ है, तो और ज़्यादा ज़रा बात समझ में आएगी। और हुकूक लोग बहुत गलती करते हैं, हम भी करते हैं, महिला भी करती है। 2 मिनट में समझा दे, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, हमारे बुजुर्ग साहब ने पूछा कि मियाँ बीबी का हक क्या है। देखिए, मियाँ बीबी दोनों दुनिया के अंदर भी मियाँ बीबी हैं, मरने के बाद भी मियाँ बीबी हैं जन्नत के अंदर। और याद रखिएगा, औरत जो है वो प्यार चाहती है, मोहब्बत चाहती है। आप उसके साथ प्यार से रहिए, मोहब्बत से रहिए। जितना ज़्यादा प्यार से रहिएगा, मोहब्बत से रहिएगा, आप दिल जीत लीजिएगा। अक्सर क्या होता है, लोग गुस्सा दिखाते, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं, सीधा कर दूंगा, तलाक देने का ये करके डराते। जी नहीं, आप औरत का हक अदा कीजिए, खिलाइए, पिलाइए, कपड़े पहनाइए, उनकी गलतियों को माफ़ कीजिए, छोटी मोटी गलतियों को। अगर वो नमाजी है, कुरानी है, दुआ करती है, तो ऐसी अल्लाह वाली मिलेगी कहाँ? औरत के लिए भी है कि वो अपने शौहर के हुकूक को अदा करे। अगर वो अदा करती है तो उसका बड़ा फ़ायदा। हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब। बस क्या है इसमें, क्या सवाल है? 3 सवाल है। एक, औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं? दूसरा सवाल, औरत की कमाई से हज करना जायज़ है या नहीं? 3 नंबर सवाल, औरत तन्हा स्कूटी या गाड़ी चला सकती है या नहीं? देखिए, इसमें 3 सवाल है। औरत की कमाई से कुर्बानी देना जायज़ है या नहीं? औरत अपनी कमाई से कुर्बानी दे सकती है, उसमें कोई हरज की बात नहीं, क्योंकि उसके बाद खुद का पैसा है, खुद की दौलत है, उसमें तो कोई हरज की बात नहीं है। मर्द को अपना अपना देना है। फिर इसी तरह औरत की कमाई से हज करना कैसा? औरत अपनी कमाई से हज कर सकती है, हाँ, लेकिन हज के लिए ज़रूरी है कि मर्द उनके साथ में हो, तभी तो जा पाएगी आराम से। अब एक मसला है कि औरत तन्हाई में स्कूटी चला सकती कि नहीं। अपने इंडिया के अंदर अगर रास्ता है, माशाल्लाह बहुत सेफ़ रास्ता है, तो सेफ़ रास्ता में ड्राइव करने में कोई मसला नहीं। लेकिन अगर कोई मसला है और मसला पैदा हो सकता, अगर गाड़ी पंक्चर हो गई तो क्या होगा? तो कहाँ ले जाएगी ठेल ठाल के? तो परेशानी पालने से बेहतर है कि परेशानी में वो ना पड़े। बस हाज़ा माइंदी वल्लाहु आलम बिस्सवाब।